हाँ भाई बच्चों, होली खत्म, आ गए सभी। हाँ तो भाई, होली का मनोरंजन भी अच्छा रहा। मनोरंजन भी जीवन में बहुत जरूरी है, क्योंकि पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं। तो जिस तरह से शरीर को एनर्जी की जरूरत होती है, इसी तरह से दिमाग को भी मनोरंजन की जरूरत होती है फ्रेश होने के लिए। लेकिन अ, इस मनोरंजन को बीच बीच में लेते रहना चाहिए, लेकिन अपने लक्ष्य से कभी नहीं भटकना चाहिए। क्योंकि अगर अगर आप अपने लक्ष्य से भटक गए तो फिर लक्ष्य और दूर हो जाता है। ठीक है, आपका लक्ष्य बहुत जरूरी है, समय बहुत महत्वपूर्ण है, समय बहुत मूल्यवान है। गया हुआ समय कभी लौट के नहीं आता। जो 3 दिन आपने गुजार दिए, वो 3 दिन अब कभी जिंदगी में आपके द्वारा लौट के नहीं आने वाले हैं। खैर, कुछ भी सही। चलिए हम फिर से अपनी गाड़ी को पटरी पर लाते हैं। ठीक है, डिस्कस कर रहे थे हम प्रॉब्लम्स सिंपल सर्किट की। ठीक है, सिंपल सर्किट का हमने एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया था। ठीक, अब हम एक एक करके प्रॉब्लम लेते हैं। ठीक है, हम प्रॉब्लम ज्यादातर डिस्कस करेंगे जो पिछले साल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी गई हैं। ठीक है, तो अब एक प्रॉब्लम आपके सामने रखते एक एक करके। ठीक है, आप लोग देखिए, समझिए। कोई प्रॉब्लम अगर आए समझने में या कोई चीज क्लियर ना हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक, A ring is made of wire having a resistance R0 is equals to 12 ohm. Find the point A and B as shown in the figure at which the current carrying conductor should be connected so that the resistance R of sub circuit between these points is equal to 8/3 ohm. ये क्वेश्चन है बोर्ड पर आपके सामने। ये कोई एक तार है जिसका पूरा रेजिस्टेंस 12 ओम था। इसको हमने एक सर्किल के फॉर्म में जोड़ दिया और इसके ए और बी इसमें 2 पॉइंट मान लिए। धारा को डिवाइड कर दिया, I1 इधर से जा रही, I2 इधर से जा रही। ठीक, तो इस समय ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट पोटेंशियल जो रेजिस्टेंस है वो 8/3 ओम दिया है, 8/3 ओम दिया है। अब तुम आपको I1 अपॉन I2 की रेशियो निकालना है। तो एक चीज यहाँ बहुत समझने की है कि जब ये सीधा वायर था, यानी ये और इसका ए बी का ये वाला पार्ट इससे सीधा जुड़ा हुआ था। मान लो यहां से कट करके, ठीक, यहां को घुमा के ऐसा कर दें, इसको सीधा इधर से हटा करके और इसको सीधा यहां कर दें, यानी ये वाला पॉइंट यहाँ खिसका कि यहाँ आ जाए तो ये पूरे तार का सीधा जो वो है रेजिस्टेंस वो 12 ओम आ जाएगा। मतलब अगर दोनों तारों को, दोनों उसको ए बी के, मान लो हम यहाँ मान लेते ए सी और ए डी, यानी ए सी बी और ए डी सी दोनों को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ दें, दोनों को अगर सीरीज में जोड़ दें तो उस सीरीज का जो रेजिस्टेंस आएगा वो 12 ओम आएगा। इसका मतलब ये हो गया। क्लियर? बात समझ में आई सबके? कि अगर इसको हम यहां से हटा लेते और इसको खींच के यहां ले आते तो ये पूरा तार जैसा था वैसे ही बन जाता। मतलब ये है कि ये तार और ये तार का जो दोनों का रेजिस्टेंस है, यानी सीरीज फॉर्म में जो दोनों का रेजिस्टेंस है, सीरीज कॉम्बिनेशन में दोनों का रेजिस्टेंस है वो 12 ओम दिया है। और इन दोनों का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस है वो 8/3 ओम दिया है। अगर हम इसका रेजिस्टेंस R1 मान लें और इसका रेजिस्टेंस R2 मान लें तो हमें R1 प्लस R2 जो है वो 12 ओम दिया है। ठीक, और 1/R1 प्लस 1/R2 इज इक्वल टू 1/R इज इक्वल टू दिया है 8/3। यानी अगर इसको R निकालेंगे हम तो ये आ जाएगा 1/3/8/3। ठीक, क्लियर हुआ? इसको अगर हम हटा दें और इसको R के बराबर रखें तो R के बराबर क्या रख सकते हैं अपन? 8/3, इसको पलट के। ठीक, तो ये हो जाएगा LCM R1 R2 और ये हो जाएगा R1 प्लस R2। ठीक, तो ये हो जाएगा 3/8। ठीक, तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 की वैल्यू हमें 12 दी हुई है, तो R1 इंटू R2 की वैल्यू आ जाएगी हमारी R1 इंटू R2 इज इक्वल टू हो जाएगी 3 4 जा 12 और 8 4 जा
32। ठीक, तो यहां से हमें दो चीजें मिल गई कि R1 R2 की वैल्यू निकल आई, R1 डॉट R2 की निकल आई 32 और R1 डॉट प्लस R2 की आ गई 12। तो अब इसमें लगाएंगे हम ये एक इक्वेशन। ठीक, कौन सी इक्वेशन? एलजेब्रिक इक्वेशन लगाएंगे। ठीक, स्क्वायर वाली, कौन सी वाली लगाएंगे? R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 4R1 इंटू R2। ठीक, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4AB। तो यहां से इसकी वैल्यू निकालेंगे हम। इसकी वैल्यू आएगी 12 इंटू 12 यानी 144 का होल स्क्वायर। ठीक, ये सॉरी 12 का होल स्क्वायर। ठीक, तो R प्लस R2 12 है माइनस 4 इंटू 32। ठीक, तो ये हो जाएगा 144 माइनस 4 2 या 8 और 4 3 या 12। ठीक, तो ये आएगा 16। तो यहां से वैल्यू आ रही R1 माइनस R2 होल स्क्वायर की 16। तो R1 माइनस R2 की वैल्यू आई 4। R1 प्लस R2 की वैल्यू दी है 12। दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो R2 कट जाएगा, 2R1 की वैल्यू आएगी 16। तो R1 की वैल्यू आएगी 8। इसमें पुट कर देंगे तो R2 की वैल्यू आएगी इधर R2 आ जाएगा, यहाँ R1 की वैल्यू 8 रखेंगे, 8 में से 4 जाएगा 4। तो इसकी वैल्यू आई 4 ओम और इसकी वैल्यू आई 8 ओम। R2 की वैल्यू आई 4 ओम। अब हमें क्या करना है? हमें इसमें निकालना है I1 की वैल्यू। तो I1 इज इक्वल टू होगा E अपॉन R1। ठीक, I2 की वैल्यू होगी E अपॉन R2। तो I1 अपॉन I2 की वैल्यू होगी R2 अपॉन R1। ठीक, R2 कितना दिया हुआ है? 4 और R1 कितना दिया है? 8। तो इसकी वैल्यू आ गई 1/2 I1 अपॉन I2। क्लियर? बहुत सरल था ना क्वेश्चन, कुछ नहीं था, केवल मैथमेटिक्स लगनी थी, कोई फेस का तो रोल ही नहीं था इसमें। ठीक, बीजगणित लगनी थी, अलजेब्रा। If voltage across a bulb rated to 20 volt 100 watt drops by 2.5% of its rated value, the percentage of rated value by which power would decrease is? एक बल्ब है जिसपे रेटेड है 220 वोल्ट और 100 वाट यानी 220 वोल्ट और 100 वाट। वोल्टेज ड्रॉप लाइन में 2.5% का है, तो परसेंटेज डिक्रीज इन पावर निकालना है। ठीक, तो इसका रेजिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा सबसे पहले हमें। ठीक, तो रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता? V स्क्वायर अपॉन P। ठीक, तो V कितना है? 220 इंटू 120 अपॉन पावर वाट 100। ठीक, तो ये उड़ गया, तो ये आ गया 484। देखो मल्टीप्लाई करके 2 2 या 4, 2 2 या 4 और 4 और 4, तो 484 आया। ठीक, तो ये 484 इसका आया रेजिस्टेंस। अब पहले सपोज करो कि वोल्टेज उसका 100 था। ठीक, सपोज करो पहले पावर इसकी 100 थी। ठीक, और इसकी वोल्टेज था 100। ठीक, अपॉन R है। अब वोल्टेज ड्रॉप हमने किया 2.5 का, वोल्टेज ड्रॉप 2.5 का किया, तो
सपोज करो हमें ये निकालना P2 पावर P2 पावर, ये P1 थी और वोल्टेज ड्रॉप हमने किया 2.5% का V²/R। ठीक, तो इसमें 2.5 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 97.5 का होल² तो हमें क्या चाहिए है, P2 की वैल्यू चाहिए, P2 की वैल्यू चाहिए हमको। ठीक, तो इसकी वैल्यू ठीक है, तो इसका आया 1234/R, इसका आया 9506.25/R। ठीक, तो अब अगर हम निकालेंगे P2/100 आएगा 9506.25/1234। इससे ये कैंसिल आ गया, यहाँ आएगा हमारा P2 95.06। तो कितने परसेंटेज का इंक्रीज हुआ, हमने P1 माना था 100, तो परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ, डेल्टा P कितना हुआ 5%। ठीक, इसका एक शॉर्ट तरीका भी है निकालने का, अगर इतना सब गुणा भाग नहीं करना है तो ये मैथमेटिकल फॉर्मूला होता एयर वो निकालने का, परसेंटेज निकालने का। मान लो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है B² का। ठीक है, तो हमें परसेंटेज चेंज निकालना है। ठीक, तो डेल्टा A/A परसेंटेज, ठीक है, इक्वल टू होगा 2 डेल्टा B/V परसेंटेज। ठीक, मतलब स्क्वायर है तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा परसेंटेज में, ये चीज ध्यान रखने की है। ठीक है, तो अगर मान लो हमारा जो P है वो V² के P क्या है, V² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल्टा P/P परसेंटेज इज इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा V परसेंटेज। तो डेल्टा V और V का परसेंटेज कितना है हमारा 2.5, तो इसमें सीधा सीधा 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 5% आ जाएगा। ये इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इतना लंबा चौड़ा नहीं करना है, तो एक शॉर्ट तरीका ये भी है परसेंटेज निकालने का। ठीक है, क्लियर हुआ। In the circuit shown, the cells A and B have negligible resistance for VA is equals to 12 volt, R1 is equals to 500 ohm and R is equals to 100 ohm and galvanometer shows no deflection. The value of VB is। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो विभवमापी पे आधारित है, पोटेंशियोमीटर पे डिपेंड करता है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये सपोज करो ये एक बैटरी है 12 वोल्ट की और ये दूसरा सेल लगा हुआ है, और सेल में उस समय जो है जो उसमें जो करंट फ्लो करती है वो 0 जब हो जाती है, जब इसके बीच का जो ये वाला रेजिस्टेंस है 100 ओम का, जब इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इस सेल के ईएमएफ को बैलेंस कर लेता है, तब इसमें वैल्यू G की 0 आती है। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि ये सर्किट है एक, ठीक है, यहाँ ये 12 वोल्ट का सेल जुड़ा हुआ है। 12 वोल्ट का सेल क्या कर रहा है, ये इसमें करंट फ्लो कर रहा है और ये वाला इसमें करंट फ्लो कर रहा है। तो होता क्या है कि इसमें G में वैल्यू 0 हो जाती है। तो G में वैल्यू जब होगी जब इस जो रेजिस्टेंस है इसके दोनों सिरों के बीच कार्य करने वाला विभवांतर, इसके दोनों एंड के बीच काम करने वाला पोटेंशियल डिफरेंस इस सेल के ईएमएफ को बैलेंस कर लेगा, तब यहाँ G की वैल्यू 0 होगी, G की वैल्यू 0 होगी। गैल्वेनोमीटर में करंट की वैल्यू 0 होगी, यानी इस सर्किट में कोई करंट नहीं फ्लो करेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करंट निकालेंगे। तो यहाँ पे करंट निकालने के लिए क्या होगा, ये दो इसमें रेजिस्टेंस जुड़े हुए, तो I इक्वल टू होगा 12
500 और प्लस ये वाला दोनों श्रेणी क्रम में है, दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो 12/600, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻², ठीक, आई की वैल्यू, ठीक है। अब इसमें हम करंट, इसमें ये दोनों पॉइंट के बीच में आर में हम वो निकालेंगे 100 ओम में पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, वी आर 100 ओम में, ठीक। तो वो कैसे आएगा, आई कितनी है हमारी, ये 2 इंटू 10⁻² और रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम का, तो ये हो जाएगा 200 इंटू 10⁻², यानी ये हो जाएगा 2 वोल्ट। तो ये 2 वोल्ट का जब विभवांतर इसको बैलेंस कर रहा है तो इसकी भी 2 वोल्ट होना चाहिए, तब ये शून्य होगा। तो इसका मतलब ई की इसकी वैल्यू क्या आई, वी इक्वल टू क्या आया, 2 वोल्ट आया आंसर। कितना आया, 2 वोल्ट। क्लियर हुआ, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। यहाँ पे जी की वैल्यू 0 जब आएगी, जब यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं कर रही होगी। करंट फ्लो जब नहीं कर रही होगी जब इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इस सेल की ईएमएफ को बैलेंस करेगा। तो हमने सबसे पहले इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया, करंट निकाल के, वो 2 वोल्ट आया तो 2 वोल्ट इसका भी ईएमएफ होगा, ठीक। A wire of resistance 4 ohm is stretched to twice its original length. The resistance of a stretched wire would be. कोई एक वायर था, उसको हमने खींच के उसकी लंबाई दुगनी कर दी। खींच रहे, स्ट्रेच कर रहे तो उसकी मोटाई कम होगी, मतलब उसको हम खींच रहे हैं तो मटेरियल तो उसका वही है, तो यानी उसका जो वॉल्यूम है वो सेम रहेगा। यानी उसकी अगर लंबाई दुगनी करेंगे तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A/2 हो जाएगा, अगर पहले ए था तो। एक चीज ये क्लियर कर दें, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इतना सा ध्यान रखने की चीज है कि अगर हम किसी भी तार को खींचते हैं, अगर परसेंटेज में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं और डबल ट्रिपल केस करके भी इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। परसेंटेज में अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछता है कि अगर उसकी लेंथ को 1% बढ़ाया जाता है तो अपन सीधा सीधा उसका एरिया को 2%, उनके की एरिया को 1% कम कर देंगे, ठीक है। मतलब अगर लेंथ को 1% बढ़ाते हैं तो एरिया को 1% कम कर देंगे। अगर खींच के उसके लेंथ को 1% या 5% या 3% बढ़ाते हैं तो जितना ये लेंथ बढ़ाएंगे उसी परसेंट से उसका एरिया को कम कर देंगे। अगर हम लेंथ को यहाँ दुगनी करते हैं तो एरिया को A/2 करना पड़ेगा। तो अगर पहले इसका 4 ओम रेजिस्टेंस है तो 4 ओम इज इक्वल टू होता ρL/A, ठीक है। तो यहाँ पे हमें R फाइंड करना है। यहाँ की इसने हमने 2L कर दी और यहाँ A/2 कर दी, तो यहाँ हो जाएगा A4 ρL/A, ठीक। 2 ऊपर जाके 4 हो जाएगा, 2 2 जा, तो ये हो जाएगा हमारा R/4 इज इक्वल टू 4, ठीक है, अपॉन 1, पूरा कट जाएगा ρL/A से, तो R की वैल्यू आ जाएगी 16 ओम। क्लियर, बहुत सरल क्वेश्चन था।